हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अलका रोहिला, पोस्ट ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। सो लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था हमारे वेलोसिटी के टाइप्स, जिसके अंदर हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कवर किया था। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था। अगर हमारा एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना हो तो, बट किस कंडीशन में, जब हमारा वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है, तब हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो एवरेज वेलोसिटी व्हेन वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। अब देखो, इस चीज से आप क्या समझ रहे हैं कि यूनिफॉर्म रेट पे हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म रेट या फिर हम इसको कांस्टेंट रेट भी बोल सकते हैं। अब देखो, कॉन्स्टेंटली अगर वेलोसिटी हमारी चेंज हो, कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है, उसका मतलब क्या है, चेंज में इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। या तो हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है या फिर हमारी वेलोसिटी घट रही है। ठीक है। अब यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या है कि हर 2 सेकेंड में या फिर हर 1 सेकेंड में, नहीं कि एक टाइम इंटरवल हमारा फिक्स है, हर 2 सेकेंड में हमारी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है। नेक्स्ट 2 सेकेंड में फिर से हमारी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है। नेक्स्ट फिर से हमारी, अगर ऐसे हो, या फिर जरूरी नहीं है कि बढ़ना, घटना भी हो सकता है कि 2 सेकेंड के अंदर हमारी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड घट गई, नेक्स्ट 2 सेकेंड में फिर से हमारी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड घट गई, नेक्स्ट ऐसी। ये क्या है कि यूनिफॉर्म रेट पे, कांस्टेंट रेट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, बढ़ सकती है या फिर वो घट सकती है। उस कंडीशन में हमारी जो वेलोसिटी होगी तो वो एवरेज वेलोसिटी हम निकालेंगे। गॉट इट। जैसे एक कार है, ठीक है, ये ट्रेवल कर रही थी, इनिशियली इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। हमने कुछ टाइम बाद देखा, मान लो 2 सेकेंड के बाद देखा, तो अब इसकी वेलोसिटी बढ़ गई 4 मीटर पर सेकेंड। फिर देखा, आफ्टर देन अगेन 2 सेकेंड के बाद देखा तो इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो रही है। ये क्या कर रही है, यूनिफॉर्म रेट पे, कांस्टेंट रेट पे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, चेंज हो रही है। ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी व्हेन वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। इस केस में अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। जो हमारा एवरेज वेलोसिटी निकलेगी उसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी प्लस फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, अपॉन में 2। जैसे अब एग्जांपल में हमने देखा, उसमें इनिशियल वेलोसिटी हमारी 2 मीटर पर सेकेंड थी, वहीं हमारा फाइनल वेलोसिटी हमारी 6 मीटर पर सेकेंड थी। तो हमारा जो वेलोसिटी आएगी, एवरेज वेलोसिटी आएगी, वो कितनी आ जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये हमारी कैसे निकाल ली, हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल ली। गॉट इट। ये हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लिया, व्हेन वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। गॉट इट। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, हमने देखो स्पीड पढ़ी, हमने वेलोसिटी पढ़ी, दोनों का देखो फॉर्मूला समवट सेम है। ठीक है, दोनों क्या है, रेट ऑफ चेंज और व्हाट, एक रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, वहीं दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। दोनों में हमारी यूनिट भी दोनों में सेम है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है। दोनों में डिफरेंस भी तो कुछ होगा, तो वही हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड में और वेलोसिटी में हमारा क्या डिफरेंस होता है। एक तरफ है हमारा स्पीड, वहीं दूसरी तरफ है हमारा वेलोसिटी। सबसे पहला डिफरेंस, ठीक है, स्पीड इज ओनली डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड व्हाइल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है, वहीं हमारी वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। गॉट इट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, इज नॉट डिपेंड ऑन
डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, क्रॉस लगा दिया। ये क्या है हमारा, डायरेक्शन डिपेंडेंट है, इट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट व्हाइल स्पीड इज नॉट डायरेक्शन डिपेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो स्पीड के अंदर हम किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ देखते हैं, डिस्टेंस का। सो इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर। व्हाइल जो हमारा वेलोसिटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा स्पीड जो है हमारी वो या तो हमारा पॉजिटिव होगी या मे बी 0 हो सकती है, ठीक है। बट वहीं जो हमारा वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो 0 भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है। गॉट इट। इस 0 को हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखो जो हमारा वेलोसिटी है वो 0 भी हो सकता है इवन व्हेन डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि डिस्टेंस कुछ ना कुछ कवर किया फिर भी हमारा वेलोसिटी 0 है। अरे ऐसे कैसे हो गया, ऐसे होता है कैसे। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, अगर कोई रनर है, कोई एथलीट है, वो एक कंप्लीट राउंड कवर करके वापस उसकी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, सो उसने टोटल डिस्टेंस कुछ तो कवर किया। जैसे 500 मीटर रेस है, 100 मीटर रेस है, तो उसने 500 मीटर के ट्रैक को कंप्लीट किया है, तो उसका टोटल डिस्टेंस जो है, जैसे ये है इसका ट्रैक है, ये 500 मीटर डिस्टेंस है टोटल। यहां से एथलीट ने स्टार्ट किया रनिंग और वो वापस यहीं रन करके आ गया, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस मान लो ये 500 मीटर का ट्रैक है तो 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। बट डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया है, डिस्प्लेसमेंट तो उसने कितना ट्रेवल किया, 0 मीटर। हाउ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या था कि द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, या फिर द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट यही है, इनिशियल पॉइंट भी यही है, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 0। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारा, 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो हमारा वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। समझे आप वेलोसिटी 0 कैसे हुई, इसका मतलब क्या है, हमारा जो डिस्टेंस कवर्ड हमारा कुछ ना कुछ था बट उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 आया, ठीक है। स्पीड कुछ ना कुछ थी बट हमारा वेलोसिटी क्या आई, 0। या फिर आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये ट्रैक था हमारा, इनिशियली देखो स्पीड इस डायरेक्शन में जा रही थी, मतलब वेलोसिटी इधर थी, सेम वेलोसिटी उधर थी, ठीक है। सो एक टाइम पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, दूसरे टाइम पे वेलोसिटी नेगेटिव है, तो दोनों का जो एवरेज वेलोसिटी आ गई वो क्या आ गई, 0, ठीक है। क्योंकि वो हमारा सेम जो हमारा स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, यूनिफॉर्म रेट से वो ट्रेवल कर रहा था, तो हमारा जो 0 आ गया, ठीक है। समझे आप। वही अब नेगेटिव कैसे हो सकती है, वेलोसिटी हम नेगेटिव भी बोल रहे हैं। देखो वेलोसिटी नेगेटिव कैसे होती है, अगर हम इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं ईस्ट में, तो इधर जब वेलोसिटी होगी हमारा, तो हमारी वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो हम वेलोसिटी को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वहीं अगर अपोजिट डायरेक्शन में है हमारी वेलोसिटी, तो वो वेलोसिटी हमारी क्या आ जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव कब आएगी, जब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। गॉट इट। सो इनिशियली अगर पॉजिटिव इस डायरेक्शन को ले रहे हैं हम, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि कोई कार है हमारी, वो इनिशियली क्या था, इस डायरेक्शन में मोशन कर रही थी, बट आगे से एकदम से कोई दूसरी कार आ जाती है, और मान लो जो हमारी स्ट्रीट है उसकी विड्थ इतनी नहीं है कि दोनों कार एक साथ हमारा पास ऑन कर जाए उससे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस वाली कार को पहले ब्रेक लगाने पड़ेंगे। ब्रेक लगाते इसकी स्पीड 0, यानी कि वेलोसिटी फिलहाल के लिए 0 हो गई। फिर उसने वहीं अपनी गाड़ी को बैक लेके जाना स्टार्ट किया, तो जब वो वापस जाएगा तब उसकी वेलोसिटी इनिशियल इस डायरेक्शन में मोशन था, अब इस डायरेक्शन में मोशन है, तो इस केस में वेलोसिटी अब की बार क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। गॉट इट।
तो ऐसे होती है हमारी वेलोसिटी नेगेटिव। ठीक है, तो आपको समझ में आया, वेलोसिटी जो है वो हमारी पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट स्पीड हमारा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी या फिर जीरो भी हो सकती है। गॉट इट। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 60 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा क्या है, स्पीड का एग्जांपल है। कोई भी कार ट्रेवल कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वही हमारा एग्जाम्पल अगर हम वेलोसिटी की बात करें, सो क्या हो जाएगा, अगर कार ट्रेवल कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट में, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन को शो करती है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसी वजह से यहाँ पे हमने क्या डिनोट किया, ईस्ट डिनोट किया, कि डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए कि वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारी कार है, वो हमारा ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। गॉट इट, समझे आप? ठीक है, सो ये क्या था हमारा, द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। गॉट इट, क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर लेते हैं, विच इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब देखो, हमने जब डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ा था, तो साथ साथ हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ भी कवर कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या आएगा हमारा, देखो इसमें क्या होगा, हमारा एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम होगा, यानी कि एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम टेकन आ गया, वहीं वाई एक्सिस पे हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। ठीक है, सो देखो फर्स्ट केस है व्हेन द मोशन इज यूनिफॉर्म, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी क्या थी हमारी, कांस्टेंट थी। ठीक है, वेलोसिटी क्या आएगी हमारी, कांस्टेंट। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। सो कांस्टेंट है तो क्या आएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिलेगा। क्यों मिला, देखो सोच के देखो, कांस्टेंट है वेलोसिटी, हर बार सेम वेलोसिटी है, तो हर बार डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, बट टाइम भी हर बार मान लो 2 सेकेंड या 1 सेकेंड हो रहा है। ठीक है, ये कार थी, इसने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया विद इन 1 सेकेंड। ठीक है, फिर से इसने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया विद इन 1 सेकेंड इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमने स्पेसिफाई किया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल displacement in equal interval of time in a straight line, then that is motion is uniform and the velocity has uniform velocity. ठीक है, so उस केस में हमारा बार बार डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो शॉर्टेस्ट पाथ यहां से यहां तक का 2 मीटर टाइम 1 सेकेंड। जब टाइम हमारा देखो टाइम और हम डिस्प्लेसमेंट का अगर हम एक टेबल बनाएं तो क्या आएगी, जब टाइम 1 सेकेंड था तो डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर था, 2 सेकेंड होने पे डिस्प्लेसमेंट हमारा 4 मीटर हो गया, देन 3 सेकेंड पे फिर से हमारा डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर हो गया एंड सो ऑन। तो उसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा हमारा। ठीक है, अब देखो इसका जो स्लोप है हमारा, इसका स्लोप हमें क्या देता है, स्लोप देता है हमें वेलोसिटी। देखो स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप हम कैसे निकालते हैं, इस स्ट्रेट लाइन पे किसी भी 2 पॉइंट को ले लीजिए। ठीक है, अब ये जो हमारा एक छोटी सी जो ट्रायंगल बनाता है, ठीक है, सो ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इसको अगर मैं इस टाइम से डिवाइड कर दूं, इस टाइम से, मान लो ये टाइम है t2, ये है t1, ये डिस्प्लेसमेंट है d2, ये है d1, तो ये क्या आ गया d2 माइनस d1, ये क्या आ गया t2 माइनस d1। सो इन दोनों को डिवाइड करो, स्लोप आता है हमारा d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये तो क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये क्या हो गया हमारा टाइम इंटरवल, तो ये तो हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ होता है उसका स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। गॉट इट?
समझे आप? जितना ज्यादा ये स्लोप होगा, जितनी स्लोप की वैल्यू ज्यादा होगी, उतनी ही वेलोसिटी भी हमारी ज्यादा होगी। गॉट इट? समझे आप? सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम, अगर हमारी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। अब देखो, नॉन यूनिफॉर्म अगर वेलोसिटी होगी, वेरिएबल वेलोसिटी होगी, तो या तो वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म रेट पे, अब देखो नॉन यूनिफॉर्म है, कुछ भी हो सकती है, चेंज एकदम बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। सो जो हमारा ग्राफ आएगा वो कर्व्ड ग्राफ आएगा, जिगजैग भी हो सकता है, कर्व हो सकता है, कैसा भी आ जाएगा, ठीक है, बट वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। बट वहीं अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर हम केस ले लेते हैं व्हेन वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, और अगर हम चेंज को सिर्फ इंक्रीज ले ले, व्हेन वेलोसिटी चेंजेस इंक्रीज, और या फिर ये बोल देते हैं हम कि व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस एट यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म रेट पे इंक्रीज हो रही है, सो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेशन क्या होता है हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब होगा तब हमारा जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ हमारा कैसा होगा? पैराबोलिक ग्राफ होगा। कैसा होगा? पैराबोलिक ग्राफ। जिसका जो पैराबोला है हमारा वो कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा और टाइम के साथ वो स्टीपर होता जाएगा, ठीक है। कैसा समवट ग्राफ कैसा आएगा हमारा? पैराबोलिक समवट ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा, ठीक है। अब देखो कंप्लीट पैराबोला जाएगा तो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो ओरिजिन से स्टार्ट होके ये क्या है, टाइम के साथ साथ ऐसे स्टीप होता जाएगा। कैसे बोल रहे हैं हम? जैसे हमने देखा वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पे इंक्रीज हो रही है, हर बार वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है, हर बार 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है, हर बार 2 मीटर, तो इनिशियली तो वो धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। 0 थी, देन 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 4, फिर 6, फिर क्या है, हर बार वो हाई होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है हमारा? कांस्टेंट है, तो उस केस में हमारा पाथ कैसा आएगा? पैराबोलिक पाथ आएगा। सो इसका भी स्लोप हमें क्या देगा? इसका भी स्लोप हमें वेलोसिटी देगा, ठीक है। यहां से हम फिर से स्लोप निकाल सकते हैं ऐसे करके, इसका भी स्लोप हमें क्या दे देगा? वेलोसिटी दे देगा, ठीक है। सो जितना हमारा ये स्लोप बढ़ेगा उतनी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। सो ये क्या किया हमने? ये हमने पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एज वेल एज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। सो समझ आया आपको? अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया हो तो आप दोबारा से वीडियो को शुरू से स्टार्ट करके देखिएगा ताकि आपको हर पॉइंट इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आपको कोई पार्ट नहीं समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। जय श्री राम।